नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यानी के सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झक्कास तो अपन रहते ही रहते हैं। बच्चों आज अपन लेके आए सिंपल इंटरेस्ट, जहां पे अपन बेसिक्स क्वेश्चंस करेंगे आज। तो आज आपका सेशन बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत कंपलसरी है आज का सेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर जी आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो आज का सेशन है ना, जो आज के क्वेश्चंस हैं वो एकदम बेसिक होंगे। आज अपन माहौल नहीं बनाएंगे, आज अपन बहुत बेसिक क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि माहौल तो अपन जब बनाएंगे ना जब अपना बेस अच्छा हो। माहौल भी बनाएंगे हमेशा की तरह, लेकिन पहले बेस अच्छा करेंगे। तो हो सकता है आपको लगे कि सर आज के क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, तो ज़रूरी है सिंपल क्वेश्चन कराना भी ज़रूरी है साहब। चलिए साहब, 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे पर रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। ऐसा ही आपसे पूछ रहा है। देखना साहब, कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई थी कि एसआई क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन क्या होता है, आपको अमाउंट क्या होता है, ब्याज कैसे लगता है, रेट क्या होती है। इन चीज़ों को मैं कल आराम से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो देखने से पहले कल वाला वीडियो को ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। चलिए साहब, 50 रुपये का 6 महीने में आपको ब्याज निकालना है 10 पैसे पर रुपए की दर से। तो 10 पैसे, देखो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। यानी रेट कितनी आ गई आपकी? 10% रेट आ गई क्या? आप बोलोगे सर आ गई, लेकिन ये जो रेट आई है ये आपकी 1 महीने के लिए आई है। आपको कितने महीने में लौटाना है? 6 महीने के लिए निकालना है। तो देखो 6 महीने, अगर 1 महीने की रेट 10% है तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 60%। तो आपको 50 रुपये का 60% निकालना है केवल। देखो 50 रुपये का 10% कितना होता है? 5। तो 60% कितना हो जाएगा? 5 × 6 करेंगे 30 इज योर राइट आंसर। इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना था, लेकिन अगर आपका मन करता है तो क्या करना है? 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 5 से कितना? 10 बार। 10 × 3 कितना आ गया? 60। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2000 रुपये का 8.25 की दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो ऐसा ही पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई मंथ नहीं दे रखे कि 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, ना आपको साल दे रखे। यहाँ पर केवल आपको डेज का पूछ रहा है, कुछ दिनों के लिए उसने पैसे उधार लिए हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमने ओवरऑल कितने दिनों के लिए पैसे उधार लिए हैं। तो देखो उसने उधार कब लिया? 9 मार्च को लिया, ठीक है। तो 9 मार्च को उधार लेगा तो ब्याज कब से लगना चालू होगा? 10 मार्च से लगना चालू होगा। तो आपके जो मार्च होता है वो कितने दिन का होता है? आप बोलोगे सर 31 डेज का होता है। 31 में से 9 माइनस कर दिया, यानी मार्च का जो ब्याज है वो कितने दिन के लिए देगा? आप बोलोगे सर 22 दिन के लिए देगा। अप्रैल अगर बात करूं तो अप्रैल पूरा अप्रैल ब्याज दे रहा है। अप्रैल कितने दिन का? आप बोलोगे सर 30 दिन का। अगर मई की बात करूं तो मई में कब वापस कर रहा है? वो 21 तारीख तक ब्याज देगा। तो मई में कितने दिन के लिए ब्याज देगा? वो 21 दिन के लिए ब्याज देगा। इन सबको अगर ओवरऑल ऐड करते हैं तो टोटल कितने दिनों के लिए ब्याज दे रहा है? आप बोलोगे सर ये 20 और 20 40 और 30 70 और 3 73 डेज का वो ब्याज दे रहा है। अगर मैं इसको साल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक साल में कितने दिन होते हैं? आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। तो 365 का डिवाइड लगा दिया मैंने इसके अंदर, यानी कितना टाइम आ गया? आप बोलोगे सर 1/5 ईयर्स आगे। अब सिंपल सा आज मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाऊंगा। रीज़न क्या है? जिससे आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो साहब, पी कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर 2000, ठीक है। आसान क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस में अपन यूज़ करेंगे जो कल अपन ने सीखा था। अच्छा ये चीज़ बताओ, 8.25%, इसको 8 होल 1/4% लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर लिख सकते हो, यानी 33/4% ये आपकी रेट है। रेट कितनी है? 33/4%। हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। और टाइम कितना है? आप बोलोगे सर 1/5 है। आपको ऐसा ही तो निकालना था। देखो 2 0 से 2 0, 4 और 5 20, ये 20 चला गया। ऐसा ही कितना आ गया? 33। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई राशि 2.5% की दर से 2 वर्ष बाद 630 रुपये हो जाती है, वह राशि ज्ञात करो। ध्यान से देखना, आपको ये क्या दे रखा है? वो कितने रुपए मिल रहे हैं आपको लास्ट में 2 साल बाद? 630। जो आपको मिल रहा है, मैंने कल भी समझाया था, वो क्या होगा? हमेशा अमाउंट यानी मिश्रधन मिल रहा है आपको। तो जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 630 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अमाउंट क्या होता है? कल मैंने बताया था अमाउंट होता है जब अपन प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देते हैं? ब्याज को, एसआई को या सीआई जो भी आपको दे रखा है उसको ऐड कर देते हैं, तब हमारे क्या बनता है? अमाउंट बनता है। तो देखो 1 साल का जो रेट है वो कितनी है? 2.5%। तो 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 5% हो जाएगा। सीआई कितना हो जाएगा? 5%। और जो आपका प्रिंसिपल होता है बच्चों, वो कितना होता है? प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? आप बोलोगे सर 100% होता है।
और आपका जो SI है वो कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 5% हो रहा है। एक साल में अपन 2.5% दे रहे हैं तो 2 साल में 5% देंगे, तो टोटल कितना आ गया, आप बोलोगे सर 105%। और यही 105% क्या है, आपका अमाउंट है। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 630। काटते साहब देखो 23 से काटो, ये कितना आ गया 5%। और इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 30, यानी 5% की वैल्यू कितनी है 30। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो इसको 100% बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी कितना 20 से मल्टीप्लाई, 30 × 20 करेंगे, 600 रुपये इज योर राइट आंसर। क्लियर, मजेदार है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 72 रुपये 6.25% की रेट से 81 रुपीज़ हो जाएंगे। सबसे पहले बताओ, इसको अगर मैं चेंज करूं तो 6 होल 1/4% यानी 25/4%, ये आपकी रेट आ गई। प्रिंसिपल कितना हो गया 72, अमाउंट कितना मिल रहा है 81। इन दोनों का डिफरेंस ही तो ऐसा ही कहलाता है, यानी ऐसा ही कितना मिल रहा है, आप बोलोगे सर 9 रुपये ऐसा ही मिल रहा है। प्रिंसिपल कितना है 72, रेट कितनी है 20/4 और इंटू 100 क्यों करते हैं अपन, ये रेट हटती है तो 100% हटता है तो 100। ठीक है, टाइम आपसे पूछ रहा है, टाइम मुझे पता नहीं, टाइम मैंने कर दिया आई डोंट नो। ठीक है, 25 से कितना देखो 4 टाइम्स। अब इधर कितना हो गया 16 हो गया, इधर कितना हो गया 72। अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, 16 कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, ये 9 बार जा रहा है, 9 से 9 यानी टी कितना आ गया आपका 2 ईयर्स। कितने साल बाद, वो 2 साल बाद। क्लियर है आंसर, मजा आ रहा है। आज एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y है, तो मूलधन याद करो। पता नहीं मूलधन कितना है, हमने मूलधन मान लिया p मान लिया। ठीक है, मूलधन का y% की दर से, y% की रेट से, y% की रेट से y वर्षों का साधारण ब्याज क्या दे रखा है आपको, y दे रखा है। ठीक है, तो y से y कट गया, p निकालना था, कितना आ जाएगा 100/y डिवाइड बाई y, डिवाइड है नहीं, ये वाला आंसर आ गया। खत्म, कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन में, बस वैल्यू पुट करनी थी और आंसर आ जाएगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। राम ने 5% पर 6 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लिया, यदि उसने 615 रुपये का ब्याज दिया तो मूलधन क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, अब मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को विदाउट पेन विदाउट पेपर। ध्यान रखो क्या दे रखा है, 5% की दर पर 6 वर्ष के लिए कुछ धन उधार लिया, तो अगर 1 वर्ष के लिए लिया होता तो 5% ब्याज होता, 6 वर्ष के लिए ले रहा है तो कितना ब्याज हो जाएगा, आप बोलोगे सर 30% ब्याज हो जाएगा। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 615। आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है 100%। देखो 3 से जा रहा है ये 10% और ये 3 से जा रहा है 205। आपको क्या निकालना है 100% की वैल्यू, तो इधर किससे मल्टीप्लाई 10 से, इधर भी किससे 10 से, तो आंसर कितना आ गया 2050 इज योर राइट आंसर। 2050 इज योर राइट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:8 है, तो दर ज्ञात करो। देखो 5 वर्ष में मूलधन, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, इनका रेशो दे रखा है 5:8, तो मेरे को 100 बेस बनाना है, तो मैंने इसको 500 और 800 कर लिया। कल बताया था कि 100 रुपये पर जो ब्याज लगता है 1 वर्ष में, उसी को क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। देखो 5 से काट लिया 100, 5 से काट लिया कितना, आप बोलोगे सर 160। ठीक है, तो कितनी रेट ली है 60%, लेकिन ये 60% कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। हमें 1 वर्ष की रेट कम निकालनी होती है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कितनी रेट आ गई आपकी 12% इज योर राइट आंसर। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि रेट आंसर कितनी आ गया 12%। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि राहुल ने 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर राम से उधार लिया तथा कुल 191,864 रुपये लौटा है, मूलधन क्या होगा। देखो कितने रुपए लौटाए उसने, जो लौटाएगा वो क्या होगा आपका अमाउंट होगा। अब एक चीज बताना, अगर 1 वर्ष के लिए लेता तो 8% ब्याज देता, 2 वर्ष के लिए कितना देगा 16%, और प्रिंसिपल कितना होता है 100%। 100% प्रिंसिपल में जब मैं ऐसा ही ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अमाउंट। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल 100 और ब्याज कितना 8%, 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए कितना हो गया 16%, यानी 116% की वैल्यू, 116% की वैल्यू कितनी है 191,864, यही है। अब आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की 100% की। देखो 4 से काटो, 4 से कितनी बार जा रहा है 29। ठीक है, इधर कितना जा रहा है 4 से, 4 4 जा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा 3 7 जा, इधर कितना हो जाएगा 3 9 जा, फिर इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6, इधर कितना हो जाएगा 6। 29 से जब इसको डिवाइड करेंगे तब कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 1654,
यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1654। आपसे 100% की वैल्यू पूछिए, 100% निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी 00 यहाँ चिपका देंगे। आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 165400 इज योर राइट आंसर। केवल कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि को 5% की दर से 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% की दर से निवेशित किया जाता तो 4452 रुपीज़ का ब्याज अधिक मिलता। मूल राशि ज्ञात करो। देखो एक चीज़ बताना, मैं 100 रुपये को इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ SI पर 10% के लिए। फिर एक दूसरी बैंक बोली कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हम आपको 15% देंगे। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 100 रुपये पर, वो आपको देखो पहले मिल रहा था 10% मिल रहा था ब्याज, दूसरी जगह कितना मिलेगा 15%, तो आपको 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। यही 5% क्या है आपका प्रॉफिट है, तो यही आपका ब्याज का डिफरेंस है दोनों बैंकों का। तो देखो पहली बार कितने परसेंट पर y% पर, दूसरी बैंक में कितना y+4% का। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो y से y तो कट जाएगा, यानी 4% का डिफरेंस आएगा अब दोनों बैंकों पर, ठीक है। लेकिन कितने साल के लिए, मेन चीज कितने साल के लिए दिया। आप बोलोगे सर 3.5 ईयर्स के लिए दिया। 3.5 ईयर्स का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे सर 7/2, यानी कितना आ गया 14%। ये उसका क्या आ गया SI आ गया, यही उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। 14% की वैल्यू हमने निकाली, क्वेश्चन में कितनी है इसकी वैल्यू 4452। अब चाहो तो आप 2 से काट लो, चाहो तो 14 से काट लो, चाहो तो 7 से काट लो। 2 से काट लेते हैं अपन, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं आज, है ना। 7 बार गया, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 2, इधर कितना हो गया 6। अब 7 से काट लो, इधर कितना हो गया 3, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 2 1, इधर कितना हो गया 8, 318। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, 2 0 चिपका देना, आंसर कितना आ गया 31800, यानी 31,800 रुपये इज योर राइट आंसर। दोनों का डिफरेंस ले लिया, वही आपका ब्याज ज़्यादा मिल रहा था। क्लियर है। चलिए साहब एक और क्वेश्चन करते हैं। ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2000 रुपये की राशि शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद 8% की दर से लौटा देगा। लेकिन ए ने 1 जुलाई 2012 कोई और राशि लौटा दी। बी को अब कितनी राशि मिली, अब देखना एक बार। यानी उसने क्या किया, अब देखो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। ए ने कब लिया 31 दिसंबर को लिया, तो यानी ब्याज कब से चालू होगा 1 जनवरी से। चुका कब दिया 1 जुलाई तक। तो अगर वो 1 जनवरी को चुकाता तो उसका ब्याज कितना होता 8% होता, लेकिन उसने 1 जुलाई को चुका दिया। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने में उसने चुका दिया। तो जो पहले जो रेट लग रही थी वो कितनी थी 8% 1 साल की। तो अगर आधे टाइम में चुका रहा है तो रेट भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी रेट कितनी होगी आपकी 4% हो गई। हाँ या ना, आप बोलोगे सर सही बात है। अब 4% का इतना ही ब्याज देगा वो 4%। रुपए कितने लिए थे 2000, 2000 का 4% निकालना था बस। 2000 का 1% कितना होता है 20, और 4% कितना हो जाएगा 80, यानी जो SI देगा वो कितना देगा 80 रुपये SI देगा, बस खत्म। लेकिन उसने पूछा क्या बी को कितनी राशि मिली। देखो बी ने 2000 रुपये दिए थे, 80 रुपये ब्याज मिल गया, तो टोटल कितना मिल गया उसको 2080 रुपये की राशि मिल गई। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया 2000 का 4% निकाला था बस, और उसकी वैल्यू कितनी आई आपके 80 रुपये, यही आपका ब्याज था, और इसको 2080 रुपये मिल गए। तो क्वेश्चन देखने में अजीब सा था लेकिन बहुत आसान था। चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों बाद प्राप्त मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन से का 1 से 1/4 गुना है, तो दर ज्ञात करो। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना, अभी तक बेसिक चल रहा था, अब लेवल थोड़ा थोड़ा हाई होता जाएगा। देखो ये फर्स्ट ईयर हो गया, फिर आपको क्या बोल रहा है 3rd ईयर की बात करी है, और एक आपकी बात करिए 5th ईयर की बात करिए, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला कि 5 वर्षों बाद प्राप्त मिश्रधन, यानी अमाउंट की बात हो रही है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1 से 1/4 है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 5/4। यानी 3rd ईयर में अगर 4 रुपये मिलते हैं मिश्रधन, तो 5th ईयर में कितने मिलेंगे 5 रुपये। क्लियर है। अब देखो मैं इसको आसान करने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्या रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया आप बोलोगे सर 10, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऐसा ही हर साल सेम लगता है, यानी 1 महीने के लिए 10 रुपये लग रहा है तो दूसरे महीने भी 10 लगेगा, ठीक है। 1 साल के लिए 10 रुपये लग रहा है तो दूसरे साल भी 10 रुपये ही लगेगा, अगर रेट और आपका टाइम और प्रिंसिपल सेम है। तो देखो एक बार, ये आपका क्या हो गया 8 रुपये पर ये 10 रुपये, यानी कितने 2 साल का जो SI आ रहा है कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 साल का SI कितना आ गया हमारा
₹2 आ गया। तो बताओ 1 ईयर का कितना आ गया? आप बोलोगे सर 1 ईयर का SI कितना आ गया? ₹1 आ गया। 2 साल का देखो, 3rd ईयर से 5th ईयर कितने साल का गैप हो गया? 2 साल का। और आपके डिफरेंस कितना आ रहा है? ₹2 का। तो यानी आपके 2 साल का जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है SI। 1 साल में कितना आ जाएगा? ₹1 आ जाएगा। अपने प्रिंसिपल निकालना है। देखो ब्याज किस पर निकलता है? जो ब्याज पता हो मुझे कितना कितना ब्याज लग रहा है अगर, और आपको अगर रेट निकालनी तो ब्याज पता होना चाहिए और साथ के साथ प्रिंसिपल पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें पता है तो अपन रेट आसानी से निकाल देंगे। तो देखना साहब, मुझे ब्याज तो पता लग गया ₹1, अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है। ये 3 साल बाद है ना, एक साल फिर दूसरा साल फिर तीसरे साल। तो 3 साल में अगर 1 साल में ₹1 ब्याज लग रहा है तो 3 साल में कितना रुपये ब्याज लगेगा? ₹3 ब्याज लगेगा। अब देखो 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो गया? ₹8। तो अगर मैं ₹5 ₹3 इसमें ऐड नहीं करता तो मेरे पास ₹8 नहीं बनते। तो यानी जो 1 साल का ब्याज है वो ₹1, 2 साल का ₹2, 3 साल का ₹3। तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? अगर प्रिंसिपल निकालना है, इस ₹8 में से कितने रुपए माइनस करने पड़ेंगे? ₹3। और ये आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल आ गया और ब्याज आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आया? ₹5। ब्याज कितना आया? ₹1। ₹1 ब्याज लग रहा है किस पर? ₹5 पर। यही आपकी रेट है 1/5 यानी 20%। बढ़िया क्वेश्चन था। सारा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया ना? ये 5 कहाँ से आया? हर साल ₹1 ब्याज लग रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा? ₹3। अमाउंट कितना हो रहा है? ₹8। तो अगर अमाउंट में से ब्याज घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ₹5 आया। ब्याज कितना आया आपके? ₹1 आया। 1/5 यही क्या आ गया? आपकी रेट आ गई। क्लियर है? चलिए साहब एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है। तो दर ज्ञात करो। देखो दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है मतलब क्या हो रहा है कि आपको बोल रखा है जितनी रेट है ना, जितनी % रेट है, संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है कि 10% रेट है तो आपका टाइम भी 10 साल है। ठीक है, ये आपसे कहना चाह रहा है। मैंने आपको कल बताया था नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? प्रिंसिपल। ऊपर वाली क्या होती है? आपके SI। ठीक है, तो ₹1 SI लग रहा है, रेट है। अभी रेट का पता नहीं। ₹4 क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल। लेकिन जितनी रेट है, ठीक है, उतना ही क्या है? आपके टाइम है। तो जितने रेट है उतना ही आपके टाइम है। तो मैंने इसको टाइम को भी क्या मान लिया? R%। ये टाइम के बराबर है तो टाइम और मैंने रेट दोनों ही RR मान लिया। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या निकालना है? रेट निकालनी है। 4 से कितनी बार? 25 बार गया। ये 25 इधर चला जाएगा यानी कितना हो गया? R²। और R की वैल्यू कितनी आ गई? 5%। R की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5%। कई बार क्या होता है, कहीं इसके फॉर्मूला ट्रिक बता देते हैं लेकिन वो इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में लगती है। कल मैं इसी बेसिक पर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि वो ट्रिक कहाँ फेल हो गई है ना। तो क्या करना है आपको? जितना रेट था परसेंटेज में, जितने न्यूमेरिकल वैल्यू थी उतना ही टाइम था, तो दोनों को मैंने RR मान लिया। टाइम को भी मैंने R मान लिया कि क्या क्यों करूँ, मेरे को रेट निकालनी थी तो मैंने रेट निकाल दी। ये भी टाइम है, ये भी टाइम था, दोनों को या तो टाइम मान लो या दोनों को क्या मान लो? रेट मान लो। मैंने दोनों को ही क्या मान लिया? रेट। क्यों माना? क्योंकि उससे रेट पूछा गया था। क्लियर है? तो मजा आया आज के वीडियो में। कल इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।